लेबनान में हुए पेजर धमाके, इन्हें कैसे अंजाम दिया गया? कई लोग इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। पेजर कहां बना, इसे लेकर ताइवान से लेकर हंगरी तक की कंपनियों का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया वो कागजों पर ही थी और ये पूरा खेल इजराइल का था। सत्रह सितंबर मंगलवार को लेबनान एक बिल्कुल नए तरह के हमले का शिकार हुआ। स्थानीय समय के अनुसार करीब 3 बजे एक के बाद एक पेजर फटने लगे। सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में, फल सब्जी के ठेलों के पास जो जहां पेजर लिए था वहीं पर उसका पेजर फटने लगा। देखते ही देखते करीब 4 से 5 हजार पेजर फटे। शुरुआती तौर पर कुछ लोगों के ही मरने की खबर आई, लेकिन फिर ये बढ़ती गई। पुष्टि तो 20 से ऊपर मौतों की हुई, लेकिन अपुष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि मौत सैकड़ों में हुई। इनमें से अधिकतर हिजबुल्लाह से जुड़े लोग बताए गए, लेकिन 8 साल की बच्ची तक इसकी जद में आई, यानी कि आम लेबनानी भी इसके शिकार हुए। किसी घायल को मामूली चोट आई तो किसी को भारी। अधिकतर के हाथों के साथ साथ आंखों को भी गहरी चोट आई। कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ये साफ तौर पर नहीं पता चला है कि आखिर इन पेजरों में धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने इसके लिए सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल ने अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी ये रिपोर्ट किया गया है कि इस हमले के पीछे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है। ये एक ऐसा हमला है जिसे आनन फानन में अंजाम नहीं दिया जा सकता। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सालों से इस योजना पर काम चल रहा था। इन तस्वीरों के आधार पर कहा गया कि इस पेजर को ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने बनाया है। गोल्ड अपोलो ने बयान दिया कि उसने नहीं, बल्कि हंगरी की कंपनी BSC कंसल्टेंसी ने बनाया है, जिसने 3 साल पहले गोल्ड अपोलो के नाम के इस्तेमाल का लाइसेंस लिया था। BSC कंसल्टेंसी का दफ्तर यूं तो बुडापेस्ट में बताया गया है, लेकिन कई मीडिया संस्थानों की पड़ताल में इसके बारे में साफ तौर पर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इस कंपनी की मालकिन क्रिस्टियाना बार्सोनी आर्किडियाकोनो के बारे में कहा जा रहा है कि वो हंगरी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में है। BSC की तरफ से कहा गया कि वो कोई पेजर नहीं बनाती, बल्कि वो सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। कहा यह भी जा रहा है कि BSC कंसल्टेंसी महज एक कागजी कंपनी है जिसे इजराइल खुफिया एजेंसी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इस मामले में एक भारतीय मूल के मलयाली शख्स रिंसन जोस का नाम भी सामने आ रहा है, जो नॉर्वे का नागरिक बताया गया है। बुल्गारिया की सुरक्षा एजेंसी DANS का कहना है कि नोर्टा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी रिंसन जोस के नाम है। हालांकि पेजर निर्माण और इस कंपनी का कोई पुख्ता संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। इस बारे में पड़ताल जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन धमाकों को कैसे अंजाम दिया गया। धमाकों के बाद ये कहा गया कि लेबनान के पेजर नेटवर्क को हैक किया गया, फिर पेजर की बैटरी ओवरहीट कर धमाका कराया गया। लेकिन क्या एक साथ हजारों पेजर को बैटरी ओवरहीटिंग के जरिए विस्फोट कराया जा सकता है? विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाया और फिर एक नई थ्योरी सामने आई। कहा जा रहा है कि इन पेजरों के उत्पादन के समय या फिर इनकी आपूर्ति के समय बीच में कहीं इनमें करीब 3 ग्राम PTN विस्फोटक डाला गया। इसे बैटरी के साथ लगाया गया और इसके साथ डेटोनेटर भी लगाया गया। विस्फोट करने का तरीका भी हैरत भरा है। कहा जा रहा है कि सभी पेजरों पर एक मैसेज आया। मैसेज में एरर लिखा था। लोगों ने जब इसे जेब से निकाला और मैसेज देखने के लिए चेहरे के पास ले गए, तब जाकर उसमें धमाका हुआ। इसमें 300 लोगों की आंखें चली गई। पेजर पकड़े हाथों को भी गहरा जख्म मिला है। इसके ठीक एक दिन बाद ही वॉकी टॉकी में हुए धमाकों से भी लेबनान में बड़ी तबाही हुई। वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी जापान की आईकॉम बताई गई, लेकिन जापानी कंपनी का कहना है कि उसने इसे 1 दशक पहले बनाना बंद कर दिया था। यानी सवाल यहाँ भी है। इन धमाकों ने हिजबुल्लाह को हिला कर रख दिया है। उसने इजराइल पर युद्ध अपराध के भी आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन धमाकों की जद में आम लोग भी आए हैं। इस हमले को लेकर कई सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है, शायद आगे भी न मिले, लेकिन इसने युद्ध की रणनीति का एक बिल्कुल नया चेहरा पेश किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।